हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जहां पे हमें कुछ एपीज दी गई हैं और हमें उनका क्या करना है, सम करना है। देखो सम हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइड में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला हमने और सीखा था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है एपी का तो देन हम सम कैसे निकालते हैं, एन डिवाइड में टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का क्या कर देते हैं, सम। ठीक है, वो हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, 2 7 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स। देखो हमें सम निकालना है, 2 7 12 से लेके इनकी 10 टर्म्स का सम निकालना है। ये जो एपी चल रही है 10 टर्म्स का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। ये जो हमें 10 दिया गया है ना, मतलब ये हमें क्या दिया गया है, एन दिया गया है, जो कि कितना है 10, मतलब S10 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये जो गिवन एपी है यहां से हम क्या निकालेंगे, ए एंड डी। क्यों, ऐसा निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, तो गिवन एपी से ए हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म मीन्स 2, डी हम क्या निकाल देते हैं, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते थे, सम 7 माइनस 2। सो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, डी हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। देखो हमें फर्स्ट टर्म तो पता है पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन कितना है, 10, मतलब एन की जगह आपने हर जगह क्या करना है, 10 पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड में 2 ब्रैकेट लगा के 2 मल्टीपल ए कितना है हमारा 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 5, 2 मल्टीपल 2 कितना हो गया 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 4 प्लस 9, 5 का कितना हो गया 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीपल 4 में 45 प्लस किया कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 245, मतलब हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया 245। क्लियर, हमें यही निकालना था, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ये जो हमें -37 -33 -29 सो ऑन, हमें ये क्या दी गई है, एपी दी गई है और हमें सम किसका करना है, 12 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, मतलब एन जो है वो हमारा कितना है 12। ए देखो, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना -37, डी क्या होता है, डी क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो A2 कितना है -33 माइनस A1 कितना है माइनस ऑफ 37। तो ये कितना हो जाएगा -33 प्लस 37। तो यहां से हमारे पास डी कितना आ जाएगा, देखो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये 37 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ क्या प्लस है, तो डी हमारा क्या आएगा प्लस में 4। क्लियर, तो फॉर्मूला यूज पुट कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड में टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करें, एन कितना है 12, एस 12 कितना हो जाएगा 12 डिवाइड में 2 ब्रैकेट लगा के 2a कितना है -37 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 6 का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 2 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। साथ में क्या माइनस, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 11 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 6 मल्टीपल। देखो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, क्यों प्लस माइनस हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 30, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो जब S12 हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा 180।
तो हमारा आंसर कितना हो गया -180। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इस एपी का। तो कैसे करेंगे, एन हमें कितना दिया गया 100, ठीक है। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म मीन्स 0.6, डी क्या होता था सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 1.7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके डी हमारा कितना आ जाएगा 1.1। क्लियर? अब फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर लो, एन की जगह क्या पुट करेंगे 100, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड में 2a, ए कितना हमारे पास 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 250 का, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 को जब 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा 99 मल्टीपल 1.1, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस देखो 99 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 108.9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीपल 1.2 में 108.9 प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 110.1। क्लियर? अब देखो 50 मल्टीपल 1101, ये पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 मल्टीपल 1101, तो यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करके S100 हमारे पास कितना आ जाएगा 5505। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास 100 टर्म्स का सम कितना आ गया 5505। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन टू 11 टर्म्स। मतलब हमें सम किसका निकालना है, इस एपी के 11 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब एन हमारा कितना है 11, ठीक है। ए क्या होती थी फर्स्ट टर्म मीन्स 1 डिवाइड बाई 15, और डी क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, मतलब सेकेंड टर्म क्या 1/12 माइनस 1/15। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है। अब 12 5 का 60, मतलब ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 15 4 का 60 होता है, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में 60, मतलब डी हमारा कितना आ गया 1 डिवाइड में 60। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो, एन कितना है 11, मतलब आपको 11 टर्म्स का क्या करना है सम करना है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल ए कितना है 15 डिवाइड में 1 डिवाइड में 15, ठीक है, प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 11 डिवाइड में 2, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 15 प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा 10 मल्टीपल 1 डिवाइड में 60 सॉरी, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 11 डिवाइड में 2 इंटू 2 डिवाइड में 15 प्लस यहाँ पे क्या बचा ऊपर 1 डिवाइड में 6। क्लियर? अब देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों जो है 30 के टेबल से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारा छोटा एलसीएम लेना होता है, ठीक है। कितना आ गया 30, तो क्या आएगा 15 2 का 30, 2 2 का 4 प्लस 6 5 का 5 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 डिवाइड में 2 मल्टीपल 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 डिवाइड में 30, ठीक है। अब देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 10 का 30। क्लियर? तो यहां से S11 कितना हो जाएगा 11 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा 33 डिवाइड में 2 मल्टीपल 10 कितना हो जाएगा 20, तो हमारा S11 कितना हो गया 33 डिवाइड में 20। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। क्या बोला गया, हमें सम फाइंड करना है जो हमें एपीस गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन 84। अब आप देखो इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड में 2 a प्लस
एल, एल या फिर ए एन कुछ भी लिख लो, ठीक है। एल को ही क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। अब देखो हमें ए भी पता है, एल भी पता है, पर हमें एन नहीं पता है कि एक्चुअल में इस एपी में कितने एन है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। देखो एन फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहां से हमारे पास ए एन गिवन है, ए भी पता चल जाएगा, डी भी निकाल लेंगे, एन हम यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें ए क्या है, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म 7, ए एन क्या है, लास्ट टर्म मीन्स 84, और अब मुझे क्या निकालना है, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है 10, 1/2 माइनस 7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21, 21 डिवाइड में 2 माइनस 7, नीचे ले लो 1 और एलसीएम ले लो 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 2 का 2 2 7 का 14, तो यहां से डी हमारा कितना आ जाएगा 7 डिवाइड में 2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया डी। तो पहले ए एन से हम क्या निकालेंगे, एन। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है 84 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 7 डिवाइड में 2। अब 7 ले जाओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा 84, ये प्लस 7 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो क्या आएगा इक्वल टू 7/2 इंटू एन माइनस वन। देखो अब 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो जाएगा 77, 77 इज इक्वल टू 7 डिवाइड में 2 n माइनस 1। अब ये 2 ले जाओ ऊपर और 7 ले आओ नीचे, तो क्या हो जाएगा 77 मल्टीपल 2 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 के टेबल से कैंसिल, 7 1 का 7 11 का, तो 11 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो 1 है वो भी इस साइड ले आओ, ठीक है। तो 22 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, n के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास n कितना आ जाएगा, देखो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। देखो अब हमें क्या है, n भी पता है, a भी पता है और l भी पता है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड में 2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, Sn मतलब S23, n कितना है 23, 23 डिवाइड में 2 इंटू a हमारा कितना है 7 प्लस ए एन कितना है 84, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 डिवाइड में 2। अब देखो 84 में जब 7 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 91, ठीक है। अब 23 को जब 91 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2093, डिवाइड में क्या आएगा 2, तो यहां से देखो S23 हमारा डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1046, 1 डिवाइड में 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। बस हमें n फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना था, देन हम लास्ट में क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन 10, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हमें a भी पता है 34 है, ठीक है, और हमें an भी पता है कितना 10, लास्ट टाइम हमें कितना दिया गया 10, और हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता था, n डिवाइड में 2 a प्लस an पता है, a पता है पर n नहीं पता, तो n हम क्या करेंगे यहां से निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, d, पहले d निकालो, d क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है 32 माइनस a1 कितना है 34, तो यहां से हमारे पास d कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2, बड़ी वाली वैल्यू क्या है माइनस में, तो d कितना आ जाएगा -2। अब सॉल्व कर लेते हैं an क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना है 10 इज इक्वल टू a कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। अब ये प्लस 34 ले आओ इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा -2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो 34 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है, इज इक्वल टू -2 टाइम्स n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 24 ऑलरेडी यहां पे था, 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 2 की टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 ले आओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहां से n कितना आ जाएगा हमारे पास 13। अब देखो n कितना आ गया 13, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता था, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड में 2 a प्लस an
एन कितना है 13, मतलब आपको 13 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइड में 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 34 प्लस ए एन कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइड में 2 इंटू 34 में जब 10 प्लस किया कितना हो जाएगा 44। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 22 का होता है 44, तो ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीपल 22, तो यहां से S13 कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 286। ठीक है, तो 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आंसर आ गया 286। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। देखो थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन -230। हमें इनका क्या करना है, सम करना है। अगेन हमें ए गिवन है कितना -5, लास्ट टर्म भी गिवन है कितना -230, पर मुझे एन नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि उनका सम करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए एन निकालेंगे, सॉरी ए एन से हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो यहां सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है -8 माइनस A1 कितना है -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा -3। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। अब देखो यहां पे वैल्यूज पुट करो, ए एन कितना -230 इज इक्वल टू ए कितना -5 प्लस n -1 इंटू डी। डी कितना -3, ये -5 ले आओ इस साइड, ये -230 ऑलरेडी यहां पे था, ये -5 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया -3 टाइम्स n -1। देखो दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 225। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कितना हो गया -225 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n -1। अब देखो दोनों साइंस, दोनों जगह जो साइंस है वो कौन से है, माइनस के, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। ठीक है, तो 3 ले आओ डिनोमिनेटर में, तो 225 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू n -1। ठीक है, ये 3 से जब कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 75, तो 75 किसके इक्वल हो गया, n -1 के। -1 ले आओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा 75 -1 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू n। तो यहां से हमारे पास n किसके इक्वल हो जाएगा 76। ठीक है, n की वैल्यू आ गई, तो अब क्या फाइंड करेंगे, एस एन का क्या फॉर्मूला होता था, n डिवाइड में 2 a प्लस ए एन। एन हमारा कितना है 76, मतलब हमें 76 टर्म्स का क्या करना है, सम करना है। तो कितना हो जाएगा 76 डिवाइड में 2, ब्रैकेट लगा के a की वैल्यू क्या है -5 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है -20, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्यों, हमारा ए एन किस में है, माइनस में। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 238 का, तो कितना हो जाएगा 38 -5 प्लस माइनस क्या होगा -230। ठीक है, कितना हो जाएगा 38 मल्टीपल, दोनों को सॉल्व करके कितना हो जाएगा -235। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा -38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 235 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8930। तो S76 हमारे पास कितना आ गया -8930। क्लियर, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।